नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। तो कल तक हम जहाँ तक थे उसका मैं लास्ट में आपको पढ़ करके बता देती हूँ। रुद्र का रूप 3 प्रकार का है, स्थूल, सूक्ष्म और इन दोनों से परे। हम सब देवता आदि जिस रूप को प्रत्यक्ष देखते हैं वह स्थूल है। सूक्ष्म रूप का दर्शन केवल योगियों को होता है और उससे भी परे जो नित्य ज्ञान स्वरूप आनंदमय तथा अविनाशी भववत् स्वरूप है। तो कल तक यहाँ तक था। आज मैं बता देती हूँ कि जिन लोगों जो दर्शक पहली बार देख रहे हैं तो ये शुभ कार्य है, मंदिर के लिए कर रही हूँ। और इसमें मैं आप सब लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप सब लोग सहयोग करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपने परिवार और मित्रजनों से भी सब्सक्राइब एंड शेयर करने के लिए अवश्य कहें, ताकि मैं ये उद्देश्य पूर्ण कर पाऊँ। आप लोग कमेंट करेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कमेंट करने से मोटिवेशन मिलती है, ये आप सभी लोग जानते हैं कि उनको इससे अच्छा लगता है। तो जिस मंदिर का मैं वर्णन कर रही हूँ उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखें और मुझे बताएं कि आपको शिव पुराण कैसा लग रहा है, आपको मेरा पाठ कैसा लग रहा है। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। शिव पुराण की वायव्य संहिता चल रही है और इसमें आज आप सुनेंगे कि शिव की कृपा को ही सब साधनों का फल बताना तथा उनकी आज्ञा से सब मुनियों का नैमिषारण्य में आना। तो अब शुरू करते हैं हम आज का पाठ। तो सूक्ष्म रूप का दर्शन केवल योगियों को होता है और उससे भी परे जो नित्य ज्ञान स्वरूप आनंद में तथा अविनाशी भक्त भववत् स्वरूप है वह उसमें निष्ठा रखने वाले भजन परायण भक्तों को ही दृष्टि में आता है। इसकी लास्ट जो वीडियो है उसकी मैंने लास्ट लाइनें ले ली हैं इसमें, ताकि आपको पता चले। भगवत व्रत का आश्रय लेने वाले भक्त ही उसको देख पाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। गुह से भी गुहतर एवं उत्कृष्ट साधन है भगवान शिव के प्रति भक्ति। जो उस भक्ति से युक्त है वह संसार बंधन से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। वह भक्ति भगवान शिव की कृपा से ही उपलब्ध होती है और उनकी कृपा भी भक्ति से ही संभव होती है। इस प्रकार ये दोनों एक दूसरे के आश्रित हैं। ठीक वैसे ही जैसे अंकुर से बीज और बीज से अंकुर उत्पन्न होता है। जीव को भगवत कृपा से ही सर्वत्र सिद्धियाँ मिलती हैं। संपूर्ण साधनों से अंत में भगवान की कृपा ही साध्य है। अंतःकरण की शुद्धि या प्रसाद का साधन है धर्म, और उस धर्म के स्वरूप का प्रतिपादन वेद ने किया है। वेदों के अभ्यास से पहले के पुण्य और पापों में समता आती है। उस समता से प्रसाद यानी कि प्रसन्नता या अंतः शुद्धि का संपर्क प्राप्त होता है और उससे धर्म की वृद्धि होती है। धर्म की वृद्धि से पशु के पापों का क्षय होता है। इस तरह पशु यहाँ पर हर जीव को कहा गया है, चाहे उसमें मनुष्य शामिल ही क्यों ना हो। इस तरह जिसके पाप क्षीण हो गए हैं उस जीव को अनेक जन्मों के अभ्यास से क्रमशः उमा महेश्वर के तत्व का ज्ञान प्राप्त होकर उसके हृदय में उनके प्रति भक्ति का उदय होता है। उस भक्ति भाव के अनुरूप ही महेश्वर के कृपा प्रसाद का उद्रेक होता है। उस प्रसाद से कर्मों का त्याग होता है। कर्मों के त्याग का अभिप्राय उनके फलों के त्याग से है, कर्मों के स्वरूपतः त्याग से नहीं है। अतः यह सिद्ध हुआ कि कर्मफल के त्याग से शिव धर्म में मंगलमयी
प्रवृत्ति होती है। इसलिए शिव का कृपा प्रसाद पाने के उद्देश्य से तुम सब लोग अपने स्त्री पुत्रों और अग्नियों के साथ वाणी और मन के दोषों से रहित होकर एकमात्र भगवान शिव का ही ध्यान करते रहें। उन्हीं में निष्ठा रखकर उनके भजन में तत्पर हो जाओ। उन्हीं में मन लगाकर उनके आश्रित होकर रहो। सब कार्य करते हुए मन से उन्हीं का चिंतन किया करो। 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों के लिए दीर्घकालिक यज्ञ का आरंभ करके उसे पूर्ण करो। यज्ञ के अंत में मंत्र द्वारा आवाहन करने पर साक्षात वायु देवता वहाँ पधारेंगे। फिर वे ही तुम सब लोगों के कल्याण का साधन एवं उपाय बताएंगे। तत्पश्चात तुम सब लोग परम सुंदर पुण्यमयी वाराणसी पुरी को जाना, जहाँ पिनाकपानी श्रीमान भगवान विश्वनाथ भक्तजनों पर अनुग्रह करने के लिए देवी पार्वती के साथ सदा विहार करते हैं। द्विजोतमो, वहाँ तुम्हें बड़ा भारी आश्चर्य दिखाई देगा। उस आश्चर्य को देखकर तुम फिर मेरे पास आना, तब मैं तुम्हें मोक्ष का उपाय बताऊंगा। उस उपाय से एक ही जन्म में मुक्ति तुम्हारे हाथ में आ जाएगी, जो अनेक जन्मों के संसार बंधन से छुटकारा दिलाने वाली होगी। यह मैंने मनोमय चक्र का वर्णन किया है। इस चक्र को मैं यहीं छोड़ता हूँ। जहाँ जाकर जिसके नेमी विशीर्ण हो जाए, टूट फूट जाए, वही तपस्या के लिए शुभ देश है। ऐसा कहकर पितामह ब्रह्मा ने उस सूर्यतुल तेजस्वी मनोमय चक्र की ओर देखा और महादेव जी को प्रणाम करके उसे छोड़ दिया। वे सब ब्राह्मण उन लोकनाथ ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उस स्थान के लिए चल दिए जहाँ उस चक्र की नेमी जीर्ण शीर्ण होने वाली थी। ब्रह्मा जी का फेंका हुआ वह सुंदर चक्र मनोहर शिलाखंडों में युक्त और निर्मल एवं स्वादिष्ट जल से पूर्ण किसी वन में गिरा। उस चक्र के नेमी के शीर्ण होने से वह मुनि पूजित वन नेमिष नाम से विख्यात हुआ। अनेक यक्ष, गंधर्व और विद्याधर वहाँ आकर रहने लगे। पूर्व काल में जगत की सृष्टि की इच्छा रखने वाले विश्वत्रष्टा एवं गार्हपत्य अग्नि के उपासक ब्रह्मज्ञ प्रजापतियों ने वहीं दिव्य यज्ञ का आरंभ किया। वहीं शब्द शास्त्र, अर्थशास्त्र तथा न्याय शास्त्र के ज्ञाता विद्वान महर्षियों ने शक्ति ज्ञान और क्रिया योग के द्वारा शास्त्रीय विधि का अनुष्ठान किया था। उसी स्थान पर वेदवेत्ता विद्वान सदा वाद और जल्प के बल से युक्त वचनों द्वारा अतिवाद करने वाले वेद बहिष्कृत नास्तिकों को पराहत या पराजित करते थे। तभी से नैमिषारण्य ने ऋषियों की तपस्या के योग्य स्थान बन गया। स्फटिक मणिमय पर्वत की शिलाओं से झरते हुए अमृत के समान मधुर एवं स्वच्छ जल के कारण वह वन बड़ा रमणीय प्रतीत होता है। वहाँ प्रायः अत्यंत रसीले फल देने वाले वृक्ष हैं तथा उस वन में हिंसक जीव जंतुओं का अभाव है। तो आज आपने जाना कि ब्रह्मा जी ने किस प्रकार वन नैमिषारण्य को स्थान योग्य स्थान बनाया। पाठ को आप पूरा सुनिए, एक बार आपको आनंद देगा। और तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माता की।